हेलो नमस्कार दोस्तों। EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है वो सारे के सारे यहाँ क्लियर होने वाले हैं। आपके मन में EWS सर्टिफिकेट को लेकर जितने भी क्वेश्चन उठते हैं वो सारे के सारे यहाँ सॉल्व हो जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करें, हमने ये एक ऑफिशियल साइट से मतलब जो फ्रेक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी डिटेल निकाली है। उसमें क्या दिया हुआ है, EWS सर्टिफिकेट के बारे में जितने भी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं उनका अकॉर्डिंग आंसर दिया गया है। तो सबसे पहले EWS की बात होती है इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन, मतलब जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम होती है और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके EWS सर्टिफिकेट बनता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, इसकी घोषणा है वो आप देख सकते हैं 12 जनवरी 2019 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अप्रूव्ड द बिल ऑफ द 10% रिजर्व ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। बिल अप्रूव किया गया था। और इसके बाद में क्वेश्चन ये है कि आई बिलोंग टू द OBC कैटेगरी, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर EWS सर्टिफिकेट। मैं OBC से बिलोंग करता हूँ तो क्या मेरा EWS सर्टिफिकेट बन सकता है? तो आंसर में आएगा नो। क्यों? क्योंकि आप OBC में हो तो आप डबल रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं ले सकते। OBC वाले EWS का फ़ायदा नहीं ले सकते। तो OBC में है वो EWS सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन है व्हाट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग EWS सर्टिफिकेट। तो डॉक्यूमेंट लाइक आइडेंटिटी प्रूफ है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फोटो, पासपोर्ट साइज एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रॉपर्टी लैंड ETC आर नीडेड वाइल अप्लाइंग फॉर EWS। तो सर्टिफिकेट फॉर प्रॉपर्टी लैंड, इसका मतलब आपको पटवारी के सिग्नेचर वगैरह चाहिए उस पर, और पटवारी आपका सील लगा के ये वेरीफाई करेगा कि आप की सालाना इनकम है आपकी वो 8 लाख से कम है, और बाकी ये आधार कार्ड वगैरह चाहिए। ठीक है। व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ EWS सर्टिफिकेट? सबसे बड़ा क्वेश्चन है EWS सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होती है। तो वैलिडिटी EWS सर्टिफिकेट की एक फाइनेंशियल ईयर तक होती है, लेकिन इसकी ऐसे देखें तो वैलिडिटी पूरी 1 साल होती है। जिस दिन आपका सर्टिफिकेट बनता है उसी डेट को वापस वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। EWS certificate is issued for a particular financial year, hence the validity of this certificate is expected to be of 1 year from the date of issue। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जैसे जो बजट पेश किया जाता है, वापस जो बजट की साइकिल आती है उस साइकिल में आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है, जैसे इनकम आपकी उस डेट तक ही काउंट होती है। लेकिन फिर भी इसमें दिया हुआ है हैंस द वैलिडिटी ऑफ दिस सर्टिफिकेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, यानी कि जारी होने तक 1 साल तक रखी गई है इसकी। फिर भी व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग टाइम फॉर EWS सर्टिफिकेट? द प्रोसेसिंग टाइम फॉर द इश्यूज ऑफ सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट में अलग अलग प्रोसेस है। जनरली टेक्स ए प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मैक्सिमम ऑफ 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिशन करने के 21 दिन तक यानी कि आपका मैक्सिमम टाइम ले सकता है, लेकिन हर स्टेट में अलग अलग है। हाउ टू गेट EWS सर्टिफिकेट? तो यू कैन सबमिट इट एट योर तहसीलदार ऑफिस और एट द डिजाइनेटेड इश्यूइंग अथॉरिटी और एट द नियरेस्ट CSC सेंटर, यानी कि जो इमिटर वगैरह है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इज़ देयर एनी एज रिलैक्सेशन offered by EWS reservation? No, age relaxation to granted to the beneficiaries of general EWS category. तो if I score marks equivalent to the general category, will I be considered in quota? No, your seat will be counted under the general category, not general EWS। तो अगर आप इक्विवेलेंट टू द जनरल कैटेगरी के अगर आप बराबर स्कोर करते हो तो आप अपने कोटे में गिने जाओगे क्या? तो है नहीं। आप अगर जनरल कैटेगरी से कट ऑफ फाइट कर रहे हो तो जनरल में काउंट हो जाओगे। EWS में सर्टिफिकेट का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा उस टाइम। अबाउट EWS रिजर्वेशन, द EWS रिजर्वेशन वाज अप्रूव्ड एज ए बिल ऑफ 12 जनवरी 2020 को है ये, और इन द इंडियन पार्लियामेंट एंड 124वां अमेंडमेंट हुआ था उस समय। और आप बाकी देख सकते हैं।
Under this reservation, 10% reservation is provided to the economically weaker section of the general category population for recruitment, government services and admission in higher education institute. तो एडमिशन में भी ये सर्टिफिकेट काम आता है. It does not include the candidate belonging to other castes such as SC, ST, OBC or the people who are already included in any kind of reservation. It is entirely designed to benefit the poor general category candidate. तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को भी फ़ायदा दिया जाता है इससे, और जो भी कोई भी रिजर्वेशन का अगर फ़ायदा ले रहा है उसको इसमें फ़ायदा नहीं दिया जाता है. और वन फाइनेंशियल ईयर की तो आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे. आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व 40.5% इनकी ये रिजर्वेशन है. अभी जो जनरल का रिजर्वेशन है वो 40.5% है, जबकि EWS का 10% है. EWS का कितना 10%, अदर बैकवर्ड OBC को 27% मिलता है, SC को 15% और ST को 7.5%. सेंटर के अंदर ये स्कीम है, सेंटर में ये रिजर्वेशन मिलता है. राज्य में हर स्टेट अपना अलग अलग रिजर्वेशन देता है. ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड. सब्सक्राइब जरूर करके जाएं लास्ट में, और लाइक ज़रूर करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो. धन्यवाद.